Hello bhai. Today topic DPSP, Directive Principal State Policy. So let's start. So DPSP, Directive Principal of State Policy. DPSP and fundamental rights. There is a between similarity or difference. So fundamental rights Article 12 से 35 तक and DPSP Directive Principal State Policy Article 360 से 51 तक. So फंडामेंटल राइट्स जब वायलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जब वायलेशन होगा आप कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते हो. यहाँ पर डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है. सो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. सो डीपीएसपी भारतीय संविधान आर्टिकल 36 से 51 तक बारे में कहा है डीपीएसपी. सो भारतीय संविधान आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 डीपीएसपी बारे में बात किया है. सो भारतीय संविधान बॉर्डर फॉर मेनी कंट्री आप देख सकते हो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया. सो बहुत सारे से बॉर्डर किया. सो डीपीएसपी इंडिया बॉर्डर किया है आयरलैंड से. सो बॉर्डर फ्रॉम Ireland are borrowed from स्पेन. हमने बोरो किया था आयरलैंड से डीपीएसपी बोरो किया है स्पेन से. डीपीएसपी इज बेसिकली वेलफेयर स्टेट बारे में बात किया है. सो सामाजिक वेलफेयर. सो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात किया है. Where social economic justice to all citizens. Social economic justice all citizens. So article of Indian Constitution. So article Oi taka Article of Indian Constitution. Article of Indian Constitution. Next, Article 36 से 51 तक डीपीएसपी बारे में बात किया भारतीय संविधान ने. So Article 36. So Article number 1. Article 36. Article 36 में स्टेट के बारे में डेफिनेशन किया है. स्टेट के बारे में डेफिनेशन किया है. भारतीय संविधान ने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 पर कहा है स्टेट. सो हियर स्टेट सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट, यहाँ पर नो डेफिनेशन. यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो भी स्टेट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी स्टेट होगा, यूपीएससी एग्जाम लेता है वो भी स्टेट होगा. इसके अलावा आप देख सकते पंचायत वो भी स्टेट होगा, लोकल गवर्नमेंट वो भी स्टेट होगा. सो स्टेट के बारे में आर्टिकल 36 ने कहा है. सो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 36. सो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 36 में कहा है स्टेट की डेफिनेशन. नेक्स्ट नंबर 2 आर्टिकल 37. सो आर्टिकल 37 कहा है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज नॉट जस्टिसेबल. इट नॉट जस्टिसेबल. सो नॉट जस्टिसेबल मतलब जब फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 पर है आर्टिकल 12 से 35 तक सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. लेकिन डीपीएसपी इज बेसिकली वेलफेयर स्टेट इज ए नॉन जस्टिसेबल आर्टिकल 37 में कहा है. सो आप कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते हो. सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान ने आर्टिकल 37 में कहा है इट इज ए नॉन जस्टिसेबल. नेक्स्ट इसके बाद नंबर 3 आर्टिकल 38. आर्टिकल 38 ने कहा है प्रमोट करता है स्टेट को प्रमोट करता है
जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वल सिटीजन, ऑल आर इक्वल, सो प्रोमोट करता है सोशल इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक टू ऑल सिटीजन, सो प्रोमोट सोशल इकोनॉमिक और टू ऑल सिटीजन। नेक्स्ट, इसका बाद आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ने कहा है स्टेट बारे का, स्टेट का पॉलिसी। सो स्टेट पॉलिसी कैसे चलेगा, जो लोगों का कल्याण हो, लाइवलीहुड को, स्टैंड ऑफ लाइवलीहुड इंक्रीज हो, जो रिसोर्सेज होता है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉलिसी के बारे में बात किया, पॉलिसी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड and resource of all citizen। Number 5, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में कहा है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत, पंचायतेर दिखे था, पंचायत के था महात्मा गांधी, लेकिन ऑपोजिट बी आर अम्बेडकर, क्योंकि लोकल पंचायत लेवल पर बहुत ज्यादा करप्शन होगा। सो करप्शन होगा, लेकिन गांधी जी कहा करप्शन न तो होगा, हम मानते हैं, लेकिन लोकल पर सेल्फ रिलायंस होगा, बहुत सारे नाला जो रास्ते घाट है वो दिल्ली से नहीं आएगा, सो पंचायत होना चाहिए। सो बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी का झमेला हो, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा आप यहाँ पर डीपीएसपी रख दो, जो स्टेट इच्छा करेगा रखेगा, नहीं रखेगा। सो आर्टिकल 14 पर कहा है, आर्टिकल 14 में कहा है पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट पंचायत हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट पर। सो यूपीएससी वन डे एग्जाम पर आता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट पंचायत हुआ था उत्तर राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट पर। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 41, नंबर 6, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 ने कहा राइट टू वर्क, राइट टू वर्क मतलब गवर्नमेंट जॉब दो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब दो। हम वेस्ट बंगाल स्थायी बाशिंदा, यहाँ कोई भी नोटिफिकेशन जॉब का नोटिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पर डीपीएसपी है, कोई नॉन जस्टिस हम कोर्ट में नहीं जा सकते। सो राइट टू वर्क, सपोज मैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। सो ममता दीदी ने कहा आपसे तो कुछ जुबश्री भत्ता देंगे, आपको बेकार भत्ता देंगे 5,000 महीना। सो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा देता है। सो राइट टू वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा देता है। नेक्स्ट 7, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 आप देख सकते हो मेल और फीमेल, मेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, लेकिन वुमेन होता है। सो काम में दोनों जाता है, मेल और फीमेल। सो फीमेल जब वो प्रेग्नेंट होगा तब उसको मैटरनिटी रिलीफ देना पड़ेगा। सो आर्टिकल 42 यहाँ पर कहा है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में कहा है।
सो आर्टिकल 42 में कहा है मैटरनिटी रिलीफ। सो मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42 का है। सो आर्टिकल 42 का है मैटरनिटी रिलीफ। नेक्स्ट आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कहा है लिविंग वेज। लिविंग वेज सपोज मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझको महीने का 1000 दे रहा है, तो 1000 में मेरे कुछ भी नहीं होगा। मेरे पेट्रोल का गाड़ी का पेट्रोल का दाम ही बहुत ज्यादा है। सो स्टेट को एक कहा है कॉन्स्टिट्यूशन है, आप मानो व ना मानो, यहाँ पर कहा है लिविंग मिनिमम लिविंग वेज दे, सो उसको चल सकते हैं। सो आर्टिकल 43 में कहा है लिविंग वेज फॉर फेयर रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट इसका बाद आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था आर्टिकल 44 से। आर्टिकल 44 से सो आर्टिकल 44 ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 सो आर्टिकल 44 ने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है स्टेट उत्तराखंड एंड असम, सॉरी उत्तराखंड और गोवा। फर्स्ट स्टेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था गोवा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? हम मुस्लिम है, मेरा फ्रेंड हिंदू है। सो मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज पर्सनल लॉ है, हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू के लिए स्पेशल मैरिज है एक्ट है। क्रिश्चियन बुद्ध ऑल रिलीजन अपना अपना नियम है। सो भारत आर्टिकल 44 ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश पर कंट्री पर नियम एक होगा। सो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन जब आप रिफॉर्म करेंगे आर्टिकल 44 तब फंडामेंटल राइट्स आए। सो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 25 ने कहा फ्रीडम टू रिलीजन, जो फ्रीडम टू रिलीजन देता है आर्टिकल 25 पर। सो आर्टिकल 25 पर जब फ्रीडम रिलीजन है तब आप रिफॉर्म कर सकते हैं, रिफॉर्म करेंगे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो इसीलिए आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल को बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10 आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 ने कहा है 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड को एजुकेशन देना। लेकिन 6 to 14 ईयर्स तब जब देश आजाद हुआ था तब उतना पैसा नहीं था जो फ्री में एजुकेशन देंगे 6 से। 6 to 14 ईयर्स 86 अमेंडमेंट 2020 आई थिंक सॉरी 1986 ने कहा है एजुकेशन 6 to 14 एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स। सो अभी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल एंड फंडामेंटल राइट्स जब वायलेशन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 45 ने कहा है 6 to 14 ईयर्स एजुकेशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 46। इंडिया हैव ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारे पीपल है, लेकिन इंडिया में और एक कास्ट सिस्टम है। आप देख सकते हो काफी रिसेंट सिनेमा हुआ फुले ज्योतिबा फुले, वहां पर जो भीमराव अंबेडकर भी एक कास्ट सिस्टम में आता था, बहुत नीचू कास्ट से बिलोंग करता था। सो आर्टिकल 46 ने कहा है आप प्रोटेक्ट करेंगे SC ST और वीकर सेक्शन को। सो प्रोटेक्ट करेंगे SC ST एंड वीकर सेक्शन को। सो SC ST वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट आर्टिकल 47।
आर्टिकल 47 ने कहा है जो आपका इंजुरियस हेल्थ होगा, सपोज मैं मौत खा रहा हूँ, सो मैं ड्रंक कर रहा हूँ, सो यहाँ पर बॉयकॉट करने का है। सो आर्टिकल 47 ने जो इंजुरियस हेल्थ वो ड्रिंक ड्रग्स बात देता, कैंसिल करना, प्रोहिबिट कर दिया। सो आर्टिकल जो इंजुरियस हेल्थ, इंजुरियस टू हेल्थ, ड्रग्स are prohibited. Drugs are prohibited. Drinks. लेकिन एक बात, गवर्नमेंट आर्टिकल 47 कभी भी लागू नहीं करेगा, जो भी हो स्टेट, क्योंकि आप देख सकते बिहार, वेस्ट बंगाल बीड़ी सिगरेट जो बहुत सारा टैक्स आता है, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, कैसे बेचेगा, कैसे लागू करेगा? आप जैसे बिहार पे बहुत सारे शराब दारू का भंडार है, सो यहाँ पर नहीं बिकेगा क्योंकि दारू से बहुत सारा इनकम होता है। सो यहाँ पर आर्टिकल 47 ने कहा है इंजुरियस टू हेल्थ ड्रिंक्स एंड ड्रग को बात दिया है। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 ने कहा है प्रोहिबिटेड ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, एंड अदर्स एनिमल। लेकिन आप देख सकते हो मुसलमान पर काउ को अभी कुर्बानी ईद आएगा तो बहुत सारे काउ यहाँ पे स्लॉट करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म यहाँ पर काउ को देवी मानता है। सो आर्टिकल 48 में कहा है प्रोविजन ऑफ स्लॉटर। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 को कहा है नेशनल इंपॉर्टेंस मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। सो प्रोटेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस मोन्यूमेंट। आप भी देख सकते हो विक्टोरिया मेमोरियल, मेमोरियल, सो इसको काम है प्रोटेक्ट करने स्टेट को। सो स्टेट यहाँ से बहुत सारा पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करता है। सो आर्टिकल 49 में कहा है प्रोटेक्शन नेशनल इंपॉर्टेंस एंड मोन्यूमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ने कहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब इंडिया हैव डेमोक्रेसी, सो डेमोक्रेसी 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में काम है मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्पीचमेंट लॉ, एंड जुडिशरी काम है वो लॉ सही और गलत। सो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। सो आर्टिकल 15 ने कहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, 16, आर्टिकल 51 ने कहा है प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सपोज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो अभी यूएसए में गया, यूएसए का प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आप इंडिया पर आइए। सो इंडिया पर आएगा दिल्ली पर अभी प्राइम चीफ मिनिस्टर था अरविंद केजरीवाल। सो अरविंद केजरीवाल पार्टी है आप, एंड बीजेपी का नरेंद्र मोदी का पार्टी है बीजेपी। सो आप एंड बीजेपी हमेशा कॉन्फिडेंट। सो उसी टाइम ने कहा हम रास्ता नहीं दूंगा एंड आप मेरा काफिला चलेगा। सो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा सपोज रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी अच्छा रिलेशन है। पुतिन ने कहा है आपका वहां पर मैं AK-47 का एक फैक्ट्री लगाऊंगा आपको उत्तर प्रदेश पर। सो उत्तर प्रदेश पर गया, मैं उत्तर प्रदेश ने कहा मैं नहीं दूंगा। सो ये यहाँ इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो आर्टिकल 51 ने कहा है यहाँ पर प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो मेरा टॉपिक
डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टैट पॉलिसी आर्टिकल 51 से 36 से 51 पार्ट 4 में कहा है, जो आयरलैंड से स्पेन से लिया है। मेरा यूपीएससी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डीपीएस पे आएगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक भी बात नहीं जाएगा। सो मेरा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। और एक बार मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, इसमें से कितना गांधीयन जो फिलोसॉफी है, लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफी है, वेलफेयर फिलोसॉफी है, इसके बारे में बात करूंगा। एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस की जो कंपैरिजन जो बिटवीन है, पार्थक्य है, डिफरेंस है, उसके बारे में बात करूंगा। सो मेरा टॉपिक यहाँ पर